मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म का कुछ अलग बातें पढ़ाने वाला हूँ। पहली बातें कल मैं पढ़ाया था, आज उसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग। चार आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो आंसर है बौद्ध धर्म से। यह क्या है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। चार आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। यह उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था संसार दुखों का घर है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा से बचने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। ये चार आर्य सत्य हैं जिसका पालन करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसा किसने उपदेश दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। यानी चार आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिए। यानी अष्टांगिक मार्ग जो है वह गौतम बुद्ध के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। यानी अगर आप मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग में 8 अच्छी अच्छी बातों का समावेश है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, ऐसे करके 8 वो तत्व है जिसका पालन करने से गौतम बुद्ध के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष या निर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। कर्म के सिद्धांत पर बल, यानी गौतम बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिए थे। कह दी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। ये गौतम बुद्ध के उपदेशों में से है। गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा को प्रमुखता दिए थे। यानी सत्य और अहिंसा का प्रमुखता किसने दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने दिए थे। गौतम बुद्ध का ये बहुत प्रधान उपदेश था कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अहिंसा का पालन करनी चाहिए। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष या निर्वाण। गौतम बुद्ध का यह मानना था कि हर मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हर आदमी का अंतिम लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। अनीश्वरवादी, यानी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। गौतम बुद्ध जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वेद पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इसका पालन करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? तो आंसर है पाली भाषा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? तो आंसर है पाली भाषा। त्रिपिटक ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों मिलकर के त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब देखिए कि इसमें क्या क्या बातें आती है। सूत पिटक जो है इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश एवं बौद्ध धर्म के सिद्धांत आते हैं। आप ये चीज याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का उपदेश ही बौद्ध धर्म का सिद्धांत कहलाता है। यानी उपदेश और सिद्धांत एक ही चीज है। सूत पिटक में उपदेश या सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म के नियम कानून है। और अभिधम पिटक में क्या है? तो बौद्ध दर्शन है। ये बात याद रखिएगा। एक बार रफ तरीके से फिर से देख लीजिए बेटा। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें कहा गया है संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण तृष्णा है और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिए कि अगर मानव अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। कर्म के सिद्धांत पर बल दिए, अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको। सत्य और अहिंसा पे विशेष बल दिए थे। हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे।
जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो निर्वाण की प्राप्ति होनी चाहिए। किसके अनुसार? गौतम बुद्ध के अनुसार। गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी और वे वेदों पर भी विश्वास नहीं करते थे, अर्थात ईश्वर पे भी विश्वास नहीं करते थे, वेदों पर भी विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ को मिलाकर के बौद्ध त्रिरत्न बनते हैं। बौद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? तो आंसर है पाली भाषा में। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये क्या है? तो बौद्ध धर्म के जो है ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। सूत पिटक में क्या आता है? तो उपदेश और सिद्धांत आते हैं बौद्ध धर्म का। विनय पिटक में क्या आता है? बौद्ध संघ का ये नियम कानून आता है इसमें। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन आते हैं। जय हिंद बेटा। अब अगली क्लास में मैं बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर। धन्यवाद।